ट्रंप ने जेलेंस्की से मिलने से पहले ही उसे धमकी दे दी है। क्या यूरोपियन नेता जेलेंस्की के साथ जाएंगे? ट्रंप ने क्या धमकी दी है? ट्रंप की धमकी का जेलेंस्की पर क्या असर पड़ेगा और क्या जवाब जेलेंस्की ने दिया है? और रूस यूक्रेन युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा? नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं और वॉशिंगटन मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। आज की तारीख यूक्रेन, रूस और अमेरिका तीनों के लिए बेहद ही खास है। दुनिया भर की नज़रें इस मीटिंग पर टिकी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा, ये आज तय हो जाएगा। ट्रंप ने पहले पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद समझौते का एक मौसाद लेकर वो जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि वे इस समझौते के लिए जेलेंस्की को किसी भी तरह से मनाएं, क्योंकि अब इस युद्ध के साथ उनके मौजूदा कार्यकाल की साख भी जुड़ी हुई है। वहीं यूक्रेन चाहेगा कि उसे किसी भी तरह से रूस के आगे झुकना ना पड़े। अगर ये समझौता हो जाता है तो रूस के लिए सबसे फायदेमंद स्थिति ना हो, ये भी यूक्रेन कोशिश करेगा। रविवार को जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ फैसले का स्वागत किया है, जिसमें अमेरिका ने रूस को सुरक्षा की गारंटी देने का समर्थन किया था। ट्रंप के साथ जेलेंस्की की पिछली मुलाकात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में इस बार वे यूरोपियन देशों के साथ समर्थन के साथ वहां पहुंच रहे हैं। इस बार वे ट्रंप पर यूरोपीय देशों का दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को मनाने के लिए क्या कार्ड रखा है, ये तो वही जानते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को धमकी जो उन्हें मिली थी, उसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में फ़र्क है, क्योंकि यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ऐसे में पुतिन को इस युद्ध को खत्म करना होगा। अमेरिका पहुंचकर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि कोई भी नया समझौता ऐसे में नहीं होगा जिससे पुतिन को भविष्य में फिर से हमला करने का मौका मिल जाए। उन्होंने 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और डोनबास क्षेत्र पर हमले का भी उदाहरण दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम सभी यही चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन वो इस युद्ध को तभी खत्म करेंगे जब इस युद्ध में उन्हें आगे चलकर ये दिलासा दिया जाए कि आगे चलकर रूस फिर से उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन शांति स्थायी होनी चाहिए, ना कि वैसी जैसे कि पहले थी। अब रूस को क्रीमिया और डोनबास छोड़ने को मजबूर किया गया था और पुतिन ने इसका फ़ायदा उठाकर फिर हमला किया। ये बात उन्होंने फिर से याद दिलाई है। उन्होंने ट्रंप की क्रीमिया वाली बात पर यह साफ कह दिया है कि तब यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से रूस ने दोबारा हमला किया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से मिलने से पहले ही उन्हें धमकी दी थी। उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करते हुए लिखा था कि जेलेंस्की ही इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्रीमिया पर साल 2014 में रूस के कब्जे को याद दिलाया था, जब ओबामा की सरकार थी और क्रीमिया यूक्रेन को वापस नहीं मिल सका था। इसके अलावा उन्हें उस वक्त नाटो में भी शामिल नहीं होने दिया गया था, जिसके बाद रूस लंबे समय से इसका विरोध कर रहा था। ट्रंप की ये पोस्ट जेलेंस्की को सीधी धमकी ही है। अगर वो शांति वार्ता की शर्तों को नहीं मानते हैं तो नुकसान उन्हीं का है। ट्रंप का कहना है कि 12 साल बाद भी वो कितना भी चाह ले, नाटो में उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, तो बेहतर यही है कि रूस की बात मानकर खुद युद्ध को खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के नेता सोमवार को जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह बातचीत कई देशों और विशेषकर भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रविवार को हुई बैठक में यूरोपियन नेताओं ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की बात का स्वागत किया है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को भागीदारी के बिना किसी भी तरह से क्षेत्रीय समझौते पर बात करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आज की इस मीटिंग के बाद सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है, उस पर क्या विराम लगेगा या फिर ये युद्ध और भी आगे चल सकता है।